स्टूडेंट क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका सेकंड पार्ट है आपका। आज करेंगे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड मास परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, जैसे आप ले रहे हैं CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से दिए गए कंपाउंड के अंदर, तो एलिमेंट है नंबर फर्स्ट पे कार्बन, सेकंड पर ऑक्सीजन। तो दो कार्बन एंड ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन। अब इसकी कार्बन कितने हैं, तो 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 860 एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 60, तो ये 12, ये 60, सॉरी 32, देन 44 U, 44 U। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको एटॉमिक मास को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निकालते हैं, इसलिए इसके बाद में U आता है। जैसे सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले आप बताइए कि दिया गया कंपाउंड है किन किन एलिमेंट से फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले इधर देखें, ये हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पर सल्फर है, थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन। जो दिया गया कंपाउंड है वो हमारा 3 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अभी बताया था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 होता है। एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन एब्सेंट रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से। सल्फर इधर देखिए बेटा, सल्फर 1632 होता है, तो यहाँ पर 32 एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है, मल्टीप्लिकेशन 16, देन 2, देन 32, देन 64, तो ये आ जाएगा आपका 98 U। क्लियर। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा सॉल्यूशन चैप्टर से, मतलब सॉल्यूशन 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर। उसमें मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, बहुत सारे टर्म हैं जिनके लिए मोलर मास को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आप मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्मूला याद कर लो बेटा, C6H12O6। ग्लूकोज सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो यहाँ इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया गया कंपाउंड किस किस एलिमेंट से फॉर्म है वो लिख लिए। कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड के अंदर 6, हाइड्रोजन कितने बेटा 12, ऑक्सीजन कितने बेटा 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 60, तो 12 मल्टीप्लाई 6 72, 12 60 मल्टीप्लाई 6 तो 96।
तो 0,180 U। ये आ गया आपका ग्लूकोज का मोलर मास। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम सुक्रोज। सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्लियर। तो सबसे पहले सी कंपाउंड के अंदर कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 से फॉर्म हुआ है 12, 22 और 11। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12 से, तो ये आपका आएगा 144। 12 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 से तो ये आएगा 22। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 60 से, क्योंकि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 60 होता है, तो ये आ जाएगा 176। तो 2 4 3 U 342 U। तो इस प्रकार से फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, जिससे अदर एग्जांपल कर सकूं। लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आउट। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यूरिया NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला होता है। इन सब की जरूरत पड़ेगी 12th क्लास के लिए, तो अभी से सीख लें कि किस प्रकार से MB मोलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो यूरिया, नाइट्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन का 40, 28, 1 4, इसका मल्टीप्लाई 12 से 12, इसका 60 से 60, ये आएगा 60 U। इस प्रकार से इनका कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, इस वाटर को छोड़ देना, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास खुद का 18 होता है, क्योंकि 2 + 16 1 मॉलिक्यूल्स वाटर का मोलर मास 18 होता है बेटा। तो सबसे पहले CuSO4.5H2O को कैलकुलेट करेंगे कि इसका मोलर मास कितना आएगा। तो सबसे पहले CuSO4.5H2O, तो यहाँ पर Cu 63, सबसे पहले कार्बन 1 Cu1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है। एक Cu का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60, तो 63.5, सल्फर का 32, इसका 64, इसको कैलकुलेट करें 0.5, 4 2 6 9 159 प्लस 1 वाटर का कितना है 18, कितने हैं स्लैंग वाटर 5, तो 90। तो यहाँ पर प्लस करके आप क्या करेंगे 90 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 4 और ये 249.5 इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया कि इसका मोलर मास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कितना आ रहा है। चलिए गाइस, तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड दिया है वो
वो किन एलिमेंट से फॉर्म है, टोटल एलिमेंट कौन कौन से फॉर्म है, नाइट्रोजन जैसे फॉर यूरिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो 4 एलिमेंट से फॉर्म है, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उनकी संख्या लिख लो और एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन करके उसका ऐड कर रहे हैं, वही एटॉमिक मास होता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड into 100 upon molar mass of the compound upon molar mass of the compound। आगे बेटा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल Na2SO4, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है आपका, क्वेश्चन दे रखा है Na2SO4 में मास परसेंटेज ऑफ एन ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, Na कितने हैं 2, S कितना है 1, O कितने हैं 4, 23, 32, 60, 46, 32, 64, 2, 639 और 4, 13, 142, U, ये U है एटॉमिक मास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ Na into 100 अपॉन मोलर मास ऑफ Na2SO4, जो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ Na, तो Na कितना आ रहा है 46, 46 मल्टीप्लाई 100 अपॉन मोलर मास 142, क्लियर। तो 600 अपॉन 142, तो इसकी मास परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मास परसेंटेज है, ये ध्यान रखो। चलिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसका डिवाइड करेंगे और सिंपल रेशियो बदल रहे, यहाँ से 2, 300, ये 7, 1, इसका डिवाइड करें तो आपका अप्रोक्सीमेटली 32.39%, ये सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी। अब सेकंड पोजीशन पर देखें जरा, मास परसेंटेज ऑफ S, मास ऑफ S into 100 अपॉन मोलर मास ऑफ Na2SO4। तो मास कितना है सल्फर का देखें 32, तो 32 into 100 मोलर मास ऑफ Na2SO4 कितना है 142, देखो ये दे रखा है। अब
ये कितना आ गया 3200 अपॉन 142, इसको 1600 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें अपॉन 71, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप पाएगा 23.22.54। क्लियर? इसको इससे कैंसिल कर दें तो अब बचा हुआ लास्ट में इधर देखें, लास्ट का क्या बचा हुआ है ऑक्सीजन। तो थर्ड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसका टू हम रख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में। ऑक्सीजन का मोल मास कितना है 32 64 into 100 अपॉन 142, तो ये आ जाएगा 6400 अपॉन 142, कैंसिल कर दो 3200 अपॉन 71, तो ये आपका 45.07। अब क्या है, यदि आपने दो का कंपाउंड का निकाल लिया, जैसे ये इसका निकाला 32.39, इसका निकाला 22.54, तो ये 3 9 4 ये 5, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करें 00 तो 54.93, तो 7 0 6 4, इधर देखो आपका निकल क्या रहा है 9 में से 5 में 4 9 में से 0 0 6 4। एप्रोक्सीमेटली इसको 100 जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इधर देखें इसको तीनों की परसेंट को कैलकुलेट करें, वो 100 आनी चाहिए, इससे ऊपर आ रही है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल रॉन्ग हो रहा है। आदिवासी या कम आ रही है कभी न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इस प्रकार से मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट दे रखा है उसकी मास परसेंट को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज हम मोलर मास घर पर प्रैक्टिस कीजिए, मोलर मास निकालने का जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं उनका कैसे कैलकुलेट करें मोलर मास और मास परसेंटेज, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको घर पर बैठ के सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। थैंक्स आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।